आज मैं आपको सुनाऊंगा यमराज का बुलावा, एक बहुत ही मजेदार कहानी। धर्म के देवता व काल के स्वामी यमराज अपनी न्याय गद्दी पर आसीन थे और चित्रगुप्त के साथ आत्माओं के पाप पुण्य का लेखा जोखा देख रहे थे। ये वो भारतीय आत्माएं थी जिनमें असमंजस था कि उन्हें स्वर्ग भेजा जाए या नरक में, अतः इन्हें पेंडिंग रखा गया था। यमराज जी व चित्रगुप्त ने इनके लिए अलग से समय निकाला। चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु ये राजू छिलके की आत्मा है। राजू छिलका ने काफी लड़कियों को छेड़ा है, किंतु कई लड़कियों की क्लास में पढ़ते समय मदद भी की थी। प्रभु आप ही बताएं, छिलके को स्वर्ग में फेंके या नरक में। यमराज जी बोले, मामला वाकई काफी गंभीर है चित्रगुप्त। राजू छिलका बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, स्वर्ग जाओगे या नरक? यमराज जी ने राजू छिलके से पूछा। राजू छिलका बोला, प्रभु कहीं भी भेज दो, बस जहां भी भेजो वहां आइटम अच्छे हो। चित्रगुप्त ने कहा, आइटम बोले तो छिलके? महाराज यमराज समझे नहीं। राजू छिलका ने कहा, कहने का मतलब सुंदर कन्याएं जहां हो प्रभु, आए दिन आइटम डांस देखने को मिले। अपने लिए तो वह जगह स्वर्ग से भी बढ़कर है। चित्रगुप्त ने कहा, घोर पापी प्रभु, घोर पापी, ये पक्का नरक में जाने योग्य है। यमराज जी बोले, धीरज धरो चित्रगुप्त, राजू छिलका के बारे में पहले पूर्ण सुनिश्चित तो कर ले। केवल राजू की मनचली भावना के आधार पर न्याय नहीं दे सकते। तो छिलका सर्वप्रथम तो तुम ये बताओ, तुम मरे कैसे? राजू छिलका बोला, यमराज जी हुआ यूं कि मैं केला खाते हुए एक लड़की का पीछा कर रहा था। मैं जैसे ही केला खाकर छिलका फेंका तो पीछे से हॉर्न की आवाज आई। मुड़ के देखा तो ट्रक। यमराज जी ने कहा, और ट्रक ने तुझे छिलका बना दिया, मतलब ट्रक ने तुझे पीछे से मारा? चित्रगुप्त ने कहा, क्यों रे छिलके, तेरे शहर में ट्रक सामने से नहीं आते? ज्यादातर ये ट्रक टक्कर पीछे से क्यों मारते हैं? साला मरने और मारने का मजा ही खराब कर देते हैं। राजू छिलका बोला, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ट्रक ने ना तो आगे से मारा ना पीछे से। दरअसल ट्रक मारता उससे पहले ही मैं केले के छिलके पर फिसल गया और ट्रक ऊपर से निकल गया। हा हा हा, सभी जोर से हंसते हैं। तो फिर मरा कैसे? राजू छिलका बोला, ये तो आप ही बताओ कि आपने बिना मरे उठाया कैसे? कैसा यमराज का बुलावा है, क्या ये पाप नहीं है? यमराज जी बोले, साइड में खड़ा कर दे इसको, अभी इसके बारे में बाद में विचार करेंगे। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु अब जो ये दूसरी आत्मा है वो एक लड़की की है। इसका नाम लाली रूपाली है। पेशे से यह एक टीचर थी। इसने बच्चों का बहुत मार मार के लाल किया, लेकिन साथ ही इसने अनेक नस्ल के बहुत सारे कुत्ते भी पाल रखे थे जिनको इसने बहुत प्यार से लाल किया। ये लाली के पाप पुण्य का लाल लाल इतना हो गया, प्रभु की कुछ समझ नहीं आ रहा। यमराज बोले, अरे पाप पुण्य छोड़ो चित्रगुप्त, इसका मेकअप देखो कितना डरावनी है लाली रूपाली, शक्ल से ही नरक में जाने लायक है। स्वर्ग में भेजकर दाग थोड़े ही लगाना है। तभी रूपाली बोली, नहीं प्रभु, फिर कभी मेकअप नहीं करूंगी, प्लीज स्वर्ग भेज दो। चेहरे पर काले दाग देखकर ही तो मुझे हार्ट अटैक आया था। लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम का आज से उपवास शुरू प्रभु, प्लीज स्वर्ग में ही जाने दो। चित्रगुप्त ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी स्त्री के लिए स्वर्ग में तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। मेकअप करके ना जाने कितनों को हार्ट अटैक दिया होगा, ये शुद्ध पापिन है। यमराज ने कहा, वैसे एक बात कहूं चित्रगुप्त, ये स्वर्ग और नरक दोनों के लिए नहीं है। ऐसी लड़कियों के लिए धरती ही उपयुक्त है, क्योंकि हो ना हो लोगों की जान लेने में हमारी एक प्रकार से सहायक है। रूपाली को देखकर, रूपाली तो फिलहाल तुम साइड में खड़ी हो जाओ। रूपाली, प्रभु क्यों वेट करवा रहे हो? धरती पर वापस भेजना हो तो भेज दो ना, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा। वैसे भी आपके दूध बॉडी सहित ले आए, हार्ट अटैक आया था, मरी नहीं थी। चित्रगुप्त ने कहा, हाँ तो कौन सा बॉयफ्रेंड के बिना मर ही जाएगी, वैसे भी तेरा 10वां बॉयफ्रेंड था।
11वां फिर बना लेना, फिलहाल साइड में खड़ी हो जाओ, नादान लड़की। यमराज बोले, अगला कौन है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु अब जो दुविधा वाली आत्मा है वह है पप्पू रेज की। पप्पू रेज बाल काटने का काम करता है। इसने कहीं लोग के सर का बोझ कम किया है, पर ये अपनी पत्नी के लिए ही बोझ है। पत्नी को प्यार नहीं करता है, पराई स्त्री पर नजर रखता है। यमराज ने कहा, वाकई काफी गलत बात है। जब इसके पास नजर रखने के लिए खुद की स्त्री है, फिर पराई स्त्री पर नजर रखना कितना मूर्खता भरा है। इस गंदी आदत की वजह से तो रेजरदारी बनाते वक्त किसी की गर्दन भी काट सकता है। वैसे एक बात बताओ, तुम मरे कैसे पप्पू रेजर? पप्पू रेजर से पूछा। पप्पू रेजर ने कहा, प्रभु वहाँ एक लड़की थी। चित्रगुप्त बोले, घोर पापी प्रभु, घोर पापी। फिर लड़की, मरते वक्त भी पराई स्त्री पर नजर। पप्पू रेजर ने कहा, सुन तो लो प्रभु। यमराज जी ने कहा, हाँ बोलो रेजर। पप्पू रेजर ने कहा, एक लड़की थी प्रभु, एक लड़की, एक लड़की, एक लड़की। यमराज जी ने कहा, अरे आगे बोलो, मैं उस लड़की का बाप नहीं हूँ। लड़की थी, लड़की थी। पप्पू रेजर बोला, हाँ प्रभु वहाँ लड़की नहीं, लड़की का बाप ही था। बस पिताजी को देखा और अब आपको देख रहा हूँ। यमराज जी ने कहा, ठीक है अभी साइड में खड़ा हो जा। चित्रगुप्त, नेक्स्ट कौन है? चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु अगली आत्मा है जुगनू मंचला। यमराज बोले, हाँ तो कैसे आए जुगनू मंचला? जुगनू मंचला ने कहा, बाइक से प्रभु, बाहर खड़ी है, अंदर लाऊं क्या? यमराज व चित्रगुप्त आश्चर्य से साथ में बोले। जुगनू मंचला ने कहा, अभी कल ही खरीदी है प्रभु। यमराज बोले, वैसे बता अब कहाँ जाएगा, स्वर्ग या नरक? जुगनू मंचला ने कहा, ना नरक में ना ही स्वर्ग, जुगनू तो जाएगा घर। चित्रगुप्त ने कहा, क्या बोले इडियट, तेरे बाप का राज है। जुगनू मंचला ने कहा, नहीं माँ का राज है, वो इंतजार कर रही है मेरा घर पे। यमराज बोले, तो आया क्यों था? जुगनू मंचला ने कहा, अब पूछी ना काम की बात, अब क्या बताऊं, पेट्रोल कितना महंगा हो गया धरती पर, सोचा यहाँ से ले लूं। यमराज जी ने कहा, अरे चित्रगुप्त, कौन है ये यार, ऐसा कर बांध इसको इसकी बाइक के साथ और 5 रुपए का छिड़क के लगा दे। पेट्रोल पेट्रोल, जुगनू की तरफ चेहरा घुमा कर नालायक, यदि पेट्रोल ही होता तो ये देवता लोग काहे को गाय, बैल, शेर आदि पर घूमते, तेरी तरह बाइक से आ जा नहीं सकते थे। हद कर दी मूर्खता की, साइड में खड़ा हो जा, तेरा पहले पोस्टमार्टम करवाएंगे कि तू जिंदा है या मर गया। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु नेक्स्ट आत्मा है, वीआईपी पगला, नाम है इन जनाब का। यमराज जी बोले, हाँ तो वीआईपी कैसे मरे रे बाबा? वीआईपी पगला बोला, प्रभु मुझे मारने वाले जीव का नाम है HIV, इसलिए क्योंकि मैं हूँ वीआईपी। यमराज जी बोले, जा अगले जन्म में बनेगा PIG। वीआईपी पगला बोला, ये क्या होता है प्रभु? यमराज ने कहा, अरे इसका फुल फॉर्म नहीं होता, PIG का मीनिंग होता है। वैसे तू शक्ल से लगता है VIP, ऐसी घटिया शक्ल VIP लोगों की ही होती है। अब देख मत साइड में खड़ा हो जा, VIP लोग वेट करते हुए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उसी पल एक देवदूत व नरक दूत का आना होता है। देवदूत व नरक दूत ने कहा, महाराज यमराज को हमारा प्रणाम। यमराज ने कहा, प्रणाम महानुभावों, कहो किस उद्देश्य पूर्वक आप यहाँ पधारे हैं? देवदूत ने कहा, महाराज स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र ने ये संदेश भेजा है कि भारत से आने वाली किसी आत्मा को स्वर्ग ना भेजा जाए, उनके रिजर्वेशन का कोटा हाउसफुल हो गया है। यमराज बोला, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है प्रभु। दरअसल जिस तरह से लापरवाही पूर्वक इस देश के निवासी धड़ल्ले से अपनी इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहे हैं, उसके रेडिएशन के द्वारा कहीं निर्दोष पक्षी मारे गए, और जो स्वाभाविक रूप से अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग आ रहे हैं,
ये लोग इतने नादान हैं प्रभु, कि बेवजह ही अपनी इंटरनेट डाटा ऑन रखते हैं, तथा पर्यावरण के प्रति भी बहुत लापरवाही इन्होंने दिखाई है। सरकार के द्वारा प्रयास करने के बावजूद इन्होंने पॉलीथीन बंद पर सरकार का समर्थन करना तो दूर, उसके उपयोग में थोड़ा भी कमी नहीं की। महाराज इंद्रदेव ने ये निर्णय लिया है कि भारत से केवल निर्दोष जीव जंतुओं और पक्षियों को स्वर्ग मिलेगा। वहाँ के लापरवाह मानव में जब तक सुधार नहीं होता, तब तक स्वर्ग में भारत के लोगों की परछाई भी ना पड़े। यमराज ने कहा, वाकई ये तो भारतवासियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बेचारे, तुम क्या खबर लाए हो नरक दूत? नरक दूत ने कहा, प्रभु नरक के महाराज शैतान का कहना है कि भारतवासियों के लिए नरक में भी कोई स्थान नहीं है। यमराज बोले, ये क्या? नरक दूत ने कहा, हाँ महाराज, दरअसल बात यह है कि भारत की सेना के जवान आए दिन इतने आतंकवादी मार रहे हैं कि नरक उनसे ही फुल हो रहा है। अभी तो सुना है कि आतंकी आत्माओं का एक बहुत बड़ा जत्था नरक आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है, हर आतंकवादी की आत्मा 72 हूरे मांग रही है। अब इनके लिए नरक में 72 हूरे कहाँ से लाएं? यमराज ने कहा, तो फिर क्या करते हो? हम नरक की पिशाचियों चुड़ैलों को ही मेकअप कर करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अतः नरक का माहौल बीच बीच में प्रेममय बन जाता है, लेकिन मेकअप हटते ही आतंकी धोखा धोखा बोलते हुए चिल्ला उठता है। इसलिए उसके मुंह में खोलता हुआ तेल डालकर जलती हुई सलाखें डालते हैं और फिर गरम तारों से मुंह को बांधकर भट्टी के ऊपर चढ़े गरम तवे पर उसे बैठा देते हैं। लगभग सभी आतंकियों के साथ ऐसा ही हो रहा है और धीरे धीरे अब उनके मुंह से 72 हूरे निकलना बंद हो गया है। यमराज ने कहा, अति उत्तम, लेकिन अब भारतवासियों का क्या करें? ना ये स्वर्ग के हैं, ना ही ये नरक के हैं। यमराज का बुलावा आने के बाद किसी को तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। तभी वैकुंठ धाम से एक देवी प्रकट होती है। देवी बोली, प्रणाम महाराज। यमराज ने कहा, प्रणाम देवी, कहो क्या संदेश है? देवी बोली, महाराज, प्रभु त्रिलोकीनाथ की यह इच्छा है कि उनके प्रिय देश भारत से किसी को स्वर्ग या नरक में ना भेजा जाए, अपितु वही भारत में भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। यमराज ने कहा, ऐसा क्यों देवी? देवी बोली, महाराज, भारत के लोग अपने आप में कोई सुधार करना ही नहीं चाहते। आपको तो मालूम ही है, भारत शीघ्र ही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बनने वाला है। वहाँ के लोग धर्म के नाम पर संतान को ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो वंश बढ़ाने के नाम पर भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जबकि उनको ज्ञात है कि जब स्वयं नारायण ने जब कृष्ण अवतार लिया था तो उनका वंश नहीं बचेगा। ऐसा उनको गांधारी द्वारा श्राप मिला था। चाहते तो वो इस श्राप से मुक्त हो सकते थे या श्राप ना मिलने का कोई मार्ग खोज सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे ये वंश बढ़ाना बेकार की बात है। सबका पिता केवल और केवल ईश्वर है और सब उसके ही वंशज है, जो एक वक्त बाद काल ग्रास हो जाएंगे। फिर भी क्यों पता नहीं ये किसका वंश बढ़ा रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग संतान को ऊपर वाले की देन बताते हैं। ये तो बिल्कुल निराधार है। सीधी सी बात है, आप यदि कोई कार्य करते हो तो उसका फल आपको मिलता है, ये ईश्वर का नियम है। तो फिर अपनी संतानों को रब, खुदा या ईश्वर के देन कैसे बता सकते हैं? ये तो कर्मों का फल है। जैसा आपका कर्म वैसा आपका फल। इतना ही नहीं, देवी ने आगे बोलते हुए जारी रखते हुए कहा, खूब चिल्ला के कहते हैं, नारी को सम्मान मिलना चाहिए, नारी पूजनीय है, किंतु इनके नजरिए में एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ समझा है। बेकार के झूठे मूठे अभियान चलाते हैं और जाहिल एक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकते। क्या एक स्त्री का जीवन सिर्फ बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित है? अतः त्रिलोकीनाथ ने निर्णय लिया है कि जब तक भारत के लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएंगे,
तब तक उनके लिए स्वर्ग व नरक दोनों के द्वार बंद हो चुके हैं। यमराज ने कहा, प्रभु त्रिलोकीनाथ का ये कदम स्वागत योग्य है। अति उत्तम, जैसी करनी वैसी भरनी। चित्रगुप्त, इन छिलका, रूपाली, रेजर, मंचला और वीआईपी पांचों को धरती पर भटकने के लिए छोड़ दो। वैसे भी इनको पता नहीं कि ये मरे हैं या जिंदा हैं। तो मुझे भी पता नहीं यमराज ने इनको बुलाया है या नहीं। निकालो इन्हें धक्के मार के। तभी चित्रगुप्त ने सभी को पृथ्वी पर पटक दिया। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।